Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 16 of your Sanskrit, that is पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। बच्चों, आज हम आपके संस्कृत ग्रामर का 16 वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आपने हिंदी में भी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसके समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द जो होते हैं वो कहते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? आपका उल्टा अर्थ जो बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम विलोम शब्द। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए हुए, जैसे कि अग्नि। अग्नि का मतलब होता है आग, तो अग्नि का पर्यायवाची पावकः, बन्ही, अनल और हुताशनः। फिर आता है नेत्रम यानी कि आँख, अक्षि, चक्षु, दृक्, लोचनम और नयनम। फिर है देवता यानी कि देवता, अमरः, देवः, असुरारिः, सुरः और निर्जरः। फिर दुष्ट, दुष्ट यानी कि बुरा, तो खलः, दुर्जनः, धूर्तः, पामरः, कुटिलः। फिर आता है कमलम, जो कमल का फूल होता है वो, पुष्प, पंकजम, नीरजम, अंबुजम, सरोजम और सरोरुहम। फिर इंद्र, जो बारिश की, जो वर्षा के जो देव है, वर्षा के देवता इंद्र, उनके पर्यायवाची मघवा, शक्रः, वज्री, सुरेश, पाक शासन और देवेश। देवेश क्यों बोला है? कि देवों के, ये सब देवताओं के राजा होते हैं इसलिए। अश्व यानी घोड़ा, हयः, तुरंगम, गोटकः, सेंधवः और वाजी। फिर आता है पक्षी, पक्षी का खगः, विहगः, द्विज और विहंगमः। फिर आता है वृक्ष यानी कि पेड़, ध्रुमः, तरुः, पादपः, विटपः और मरीरुह। पुष्पम यानी कि फूल, प्रसन्नम, कुसुमम, सुमंतः और मामथम। जो आपके हिंदी के हैं उन्हीं को देखो संस्कृत में चेंज करके दिया हुआ। पंडित यानी कि ब्राह्मण, तो सुधी, बुधः, विज्ञ और कौविदः। पवनः, पवन, वायु, अनिलः, समीरः, वातः, वायुः, मारुतः और गंधर्वः। ठीक है। फिर आपके है चतुरः, तो प्रवीणः, दक्षः, निपुणः और कुशलः। गो यानी कि गाय, तो सुरभि, धेनु, पयस्विनी और हरिवर्धानी, हरि हर हविर्धानी। फिर आता है नदी, नदी का निम्नगा, गिरितनिया, सरित और निर्जरणी। पृथ्वी का आता है भूमि, अवनी, मही, धरा, वसुंधरा और वसुधा। जलम का वारिह, नीरम, सल्लम, अम्बु और तोयम। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी और सुर नदी। असुर यानी कि राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव और राक्षस। फिर है तड़ागः, तड़ागः का जलाशय, सरोवर, हृदय और सरह। धनम यानी धन, द्रविणम, द्रव्यम, वित्तम और अर्थः। देह यानी शरीर, शरीरम, कायः, वपुः, तनुः और गात्रम। फिर दुग्धम यानी दूध, पयः, गोरस, क्षीरम और पेय। खड्ग, खड्ग यानी तलवार, इसका असिह, चंद्रहास, कृपाण और करवाल। पुत्र, बेटा, सुतः, तनयः, आत्मजः, तनुजः और सुनुः। फिर पुत्री, तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता और तनुजा। फिर आता है पुरुषा यानी कि बहुत सारे मनुष्य, जनः, मनुष्य, मानवः, मनुजः और नरः। फिर चंद्रमा, चंद्र, इंद्रु, इंदु, विधु, सुधाकर, मयंक। फिर पर्वतः, गिरि, महीधर, अचलः, भूधर, शैलः। फिर आता है मेघः, जलदः, पयोध, नीरदः, पयोधरः। वानर यानी बंदर, कपि, हरि, मरकट, शाखामृग और प्लिवंग। ऐसे ही आपके इधर दिए हुए हैं, जैसे कि माता का जननी, अम्बा, जन्मदात्री, प्रसू और जनयित्री। युद्धम यानी युद्ध, रणः, संग्राम, विहरः, समरः। राजा का भूपति है, नृपः, अधिपति है, नरेशः और नृपति। रात्रि का, रात को कहते हैं रात्रि, निशा, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और रजनी। हस्ती यानी हाथी, गजः, मातंगः, करी, वारण और हस्ती। फिर आता है हंस, मरालः, चक्रांग, कलहंस, नीर, क्षीर और नीर, क्षीर, विवेचक। इसके बाद वनम, अटवी, काननम, अरण्यम और विपिनम। शत्रु, अरिह, रिपु, वैरी, आरती और अमित्रम। यमुना, सूर्यतनया, कालिंदी, रविजा, तरनी और तनुजा। शिव, महादेव, शंकर, गंगाधर, धुर्जटि और चंद्रशेखर। फिर आता है पत्नी, तो भार्या, दारह, प्रिया, प्रियतमा और गृहिणी। फिर विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित और सौदामिनी, जो बिजली चमकती है ना वो विद्युत। लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, जो लक्ष्मी विष्णु जी की प्रिय है इसलिए विष्णु प्रिया। श्री, कमला, इंदिरा, पद्मा और रमा।
सिंह का मृगेंद्र हरिः और केसरी, हरिण का मृगः कृष्णसारः और सारंग, धनुष का कोदंड चापः कार्मुक शरासन, कामदेव का कामः मारः मदनः मनमथः और अनंग, किरणः का रश्मि करः अंशु, वस्त्रम अंबरम वासः पटः वसनम और दुकुलम, आकाश का नभः गगनम व्योम अंतरिक्षम और अंबरम, अध्यापकः शिक्षकः गुरु आचार्यः उपाध्याय, दिनम वासरः दिवसः दिवा अहन और वारः, भगवान ईश्वर परमेश्वर परमात्मा प्रभु ईश्यः, भ्रमरः अलिह मिलिंद विरेफः और मधुपः, भ्रमर यानी कि भंवरा, सर्प अहि नाग और सरीसृप यानी कि सांप, पत्थर का प्रस्तर शिला अश्मन ग्रावन पाषाणः उपलः, फिर रत्न मणिः अश्मभेदः माणिक्यम स्वजाति श्रेष्ठः, रवि यानी सूर्य भानु अर्कः आदित्यः भास्करः दिवाकरः भास्वतः विवस्वतः मित्र और सवित्र, कर यानी हाथ, हस्तः क्षयः पंचशाखः पाणिः, कूर्मः यानी कि कछुआ, कच्छपः कमठः चतुर्गतिः पंचगूढ़ः स्तुपृष्ठः, जन का मानवः मनुष्य, लोकाः जनाः प्रजा सेवकः और समूह, पिता का तातः जनकः प्रसवितः जनित्रः जनित्र और जन्मदः, भवन यानी बिल्डिंग, आगारः वेश्मनः सद्यनः सदनम निकेतनम मंदिरम गृहम और गेहम, गवाक्ष यानी कि जाल, वातायनम जालम और जालकम, भृत्यः दास को कहते हैं नौकर को, दासः किंकरः प्रेष्य अनुजीवीन और परिचारकः और अनुचर, फिर गृह यानी कि घर, गेहम वेश्मनम सदमनम निकेतनम सदनम, ठीक है। उसके बाद आता है पार्वती, शिव जी की पत्नी जो पार्वती है वो, उमा अद्रिजा अंबिका गौरी नंदा भवानी महादेवी शिवा रुद्राणी और हेमवती, पति का दवः हृदयः जीवित हृदयेशः प्राणनाथः, वरः भर्तृ परिणेत्रः प्रियः और कांतः, समाज का व्यूह संदोह विसरः बृजः स्तोमः सभा समूह संघः दलम समुदायः, भगिनी यानी बहन, सोदरा सहोदरा स्विस्र और जामी है, स्त्री वनिता महिला रामा और नारी। अब यहाँ पर आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो पर्यायवाची शब्द आए वो है जैसे कि तप है, सखा, धैर्य, फल, बालक, दुर्भिक्ष, सहायता, विश्व, कलह, संतति, कर्ण, यश, कुसुम, कुल, कुल, प्रातः, जिज्ञासा, व्याघ्र, सेतु। तो इन सब के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और समानार्थक शब्द है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, प्राप्य का लब्धवा, हर्षस्य का प्रसन्नताया, वैद्यम का चिकित्सम, देवालये मंदिरे, वने विपिने, भयंकरम करालम, कुशला दक्षा, देहस्य शरीरस्य, धरणी पृथ्वी, जले सलीले, मृगः हरिण, है ना। ये कुछ ऐसे समानार्थक शब्द दिए हुए। उसके बाद आपका आता है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द जो परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को विलोम या प्रतिलोम शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्द प्रायः या तो उपसर्ग जोड़कर या उपसर्ग बदलकर बनते हैं, या तो उनमें उपसर्ग जोड़ा जाता है जैसे कि अनुकूल और प्रतिकूल। तो इसमें क्या किया, उपसर्ग जो है वो बदल दिए, जैसे अनु का क्या कर दिया, प्रति कर दिया, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनको क्या करते हैं, या तो उसमें उपसर्ग जोड़ देते हैं या उपसर्ग बदल देते हैं, जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, अनुजः अग्रजः, सनाथः अनाथः, दुष्टः सज्जनः, अज्ञः विज्ञः, उत्तमः अधमः, गुरुः लघुः, ज्येष्ठः कनिष्ठः, कृतज्ञ कृतघ्न, जंगमः स्थावरः, प्रधानः गौणः, अनुरागः विरागः, चेतनः अचेतनः। यहाँ पर क्या किया, उपसर्ग जोड़ा है। यहाँ पर तो उपसर्ग चेंज किया था, यहाँ पर क्या किया, नया उपसर्ग जोड़ दिया। चेतन के आगे क्या, कौन सा उपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा दिया। आकर्षणम विकर्षणम, हिंसा अहिंसा, रागः द्वेषः, उष्णः शीतलः, इष्टः अनिष्टः, उन्नति अवनति, हस्व दीर्घ, जीवितः मृतः, यशः अपयशः, विश्वासः अविश्वासः, निर्मलं मलिनम, उद्योगः आलस्यम, रात्रिः दिवसः, सरसः निरसः,
सुकरः दुष्करः जातीय विजातीय विजातीय मानम अपमानम। ठीक है। प्राचीनः अर्वाचीनः अधिकः न्यूनः चरः अचरः अविज्ञः अनविज्ञः अतिवृष्टि अनावृष्टि कटुः मधुरः अथः इति चतुरः मूढः सरलः कुटिलः शुक्लः कृष्णः गंभीरः चपलः अनुग्रह विग्रह ग्राह्य त्याज्यः सापेक्षः निरपेक्षः परोक्षः प्रत्यक्षः कृष्यः स्थूलः उदारः अनुदारः हर्षः शोकः बद्धः मुक्तः विजयः पराजयः तीव्रः मंदः कीर्तिः अपकीर्तिः सौभाग्यं दुर्भाग्यं स्वतंत्रः परतंत्रः उत्कर्षः अपकर्षः हितम् अहितं सार्थकः निरर्थकः वृद्धि हासः सुखम दुखम आदरः अनादरः। इस टाइप से ये सारे आपके विलोम शब्द हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो विलोम शब्द आए हैं वो है जैसे मूढ़ः चतुरः दुर्जनः सज्जनः मैत्री शत्रुता सद असद सत्य असत्य मित्रम अमित्रम। और इसी टाइप से ये कुछ और भी दिए हुए जैसे कि प्रातः सायः सायं सुखेन दुखेन निश्चितम अनिश्चितम अत्रैव तत्रैव प्राचीन काले आधुनिक काले अद्य श्व आधुनिकम पुरातनम पोषणम कुपोषणम प्रचलितम अप्रचलितम सम्मानम असम्मानम उत्तमः अधमः प्रसन्न दुखी स्वस्था अस्वस्था पुत्रः पुत्र। ये यहाँ पर रॉन्ग है। पुत्र का यहाँ पर आप लिख सकते हो सुपुत्र का कुपुत्र। स्नेहाधिकारी घृणाधिकारी सफला असफला निरर्थक सार्थक वसुंधराम अंबराम। फिर आपका उचितम अनुचितम मरणम जीवनम मूर्खः विद्वान विस्मृत्य स्मृत्य सुरक्षिता असुरक्षिता ऊपरी अधः उच्चे नीचे जन्म मरण ज्येष्ठ कनिष्ठ अपित्वर्ती प्राप्तवर्ती सहायता असहायता भगिनी भ्राता रात्रि दिवस विस्मृतवान स्मृतवान वरिष्ठा कनिष्ठा प्रकाशः अंधकारः श्व अद्य विवेकः अविवेकः दुर्बलता सबलता स्वतंत्रता परतंत्रता वृद्धः युवकः प्रियम अप्रियम परवशम स्ववशम पुरा नवीन अंतिके बाह्ये अंतिके यानी अंदर आम न आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं सत्यम असत्यम अशोभनम शोभनम पीयूष विष पीयूष का मतलब अमृत विष का मतलब आपको पता है जहर ज्ञानीनाम अज्ञानीनाम निर्मितः विनष्टः मधुरम कटु दुर्लभम सुलभम कठोरः स्निग्धः स्निग्ध यानी कि सॉफ्ट मुलायम पर्याप्तम अपर्याप्तम मित्रम मित्रः शत्रुः उत्तोलनम अवतरणम नित्यम अनित्यम। यहाँ पर विसर्ग और ये ऊपर डॉट एक साथ नहीं लगेगा इसलिए इसको हम हटा देंगे। नित्यम और नित्यम सुख दुखम सुखम सत्यम असत्यम दूरम समीपम मृतः जीवित चैतन्य अचैतन्य स्वास्थ्यकारी अस्वास्थ्यकारी पूर्ण अपूर्ण वीर कायर आगत्य गत्वा आकर जाकर। ठीक है। पार्श्वे दूरे यानी पास में और दूर दुबुद्धि सुबुद्धि मंदम क्षिप्रम क्षिप्रम का मतलब होता है जल्दी पुरातनम यानी कि पुराना और नूतनम यानी कि नया। बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपके अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्याय लिखने जैसे पृथ्वी का हंस का पिता का भृत्य का। तो आपको क्या करना है कि जो सारे जो अभ्यास हैं इसको आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। कॉपी में सारा वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद जब भी स्कूल खुलेंगे आपकी कॉपी वेरी फर्स्ट डे ही कॉपी चेकिंग के लिए मान ली जाएगी। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना सारा काम अपना सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करके रखें। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 16 ओवर हो रहा है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।